मेरा सवाल है कि ग्रामीण यहाँ पे फैक्ट्री के नाम पे सोना है कि हमको कोई मतलब ही नहीं, कराना नहीं चाहता, फिर क्यों करवाना चाहता? आप आराम से माइक पे बोलो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, माइक पे आ जाओ। सर, सब ग्रामीणों की मंशा थी। हम लोगों ने यहाँ पे सब लोगों ने मिलकर, सब ग्रामीण वासियों ने बात रखी, सब लोगों ने मीटिंग करी। उसके बाद आपसे हम लोगों ने एसडीएम साहब के माध्यम से आपसे आग्रह किया, आप लोग आए, इसके लिए आपका तहे दिल से हम स्वागत करते। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सर, आप लोग आए, हमारे आदिवासी अंचल में, हमारे अनुसूचित क्षेत्र में आए, हमारे आदिवासियों की भावनाओं का सम्मान किया, उनके दुख दर्द को समझा। लेकिन सर, दूसरी ओर एक और विडंबना ये होती है कि जब हमारा आदिवासी समाज कतार की आखिर पंक्ति में कहीं विकास की राह देख रहा है, जब उनको सरकार की योजनाओं का अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है, सर उन योजनाओं का लाभ दिलाने के बजाय हमारे आदिवासियों की पुरखों की जो हमारी बाप दादा की जमीन है उसमें हम लोग नहीं चाह रहे कि यहाँ टेस्टिंग हो, कोई कंपनी आए। तो आप लोग सरकार के माध्यम से या आप प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते हमारी जमीन पे जबरन टेस्टिंग क्यों करवाना चाह रहे? चिल्लाओ मत सर की बात से। मैंने पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों के मन मस्तिष्क में जो भी संदेह है, जो भी डाउट है, उसके बाद ही आगे कोई कार्य होगा। तो इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि सहमति के बिना कोई काम किया जा सकता है। कोई काम नहीं होता है सहमति के बिना, भले नियमों में लिखा हो या ना लिखा हो, सबकी सहमति के बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, ये बात मैंने क्यों बोली आपको, मैंने जब मैं बोल रहा था तभी भी मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में था कि फैक्ट्री लगने वाली, फैक्ट्री के लिए जमीन जाने वाली। इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया कि अभी फैक्ट्री लगना तो बहुत दूर की बात है, अभी केवल टेस्टिंग के होल होने, वो एक जानकारी, आप अपनी बात, वो एक टेस्टिंग के होल होने हैं जिसके लिए अभी काम स्टार्ट हो रहा है और वो भी सरकारी जमीन से पहले प्रारंभ होने हैं। इसके बाद भी मैंने आप लोगों से कहा कि यदि इस पे भी कोई आपत्ति है तो भी आप लोगों की जो बात होगी वो रखी जाएगी। अब आपने खड़े होकर ये बात बताई कि नहीं, फैक्ट्री की तो बात बहुत दूर की है, हम टेस्टिंग के लिए भी जो है विरोध करते हैं, या ये पता लगाने के लिए भी विरोध करते हैं कि जो जमीन के नीचे खनिज संपूर्ण देश के हैं, केवल किसी स्थान के नहीं है। जो बात सत्य है, जो लोग संविधान पढ़ के आए हैं, जो मुझे भी बता रहे थे, उनको भी घर जाके मैं कहूंगा थोड़ा पढ़ लें, और वो ये पता लगा सकते हैं कि जमीन के नीचे के जो संसाधन होते हैं वह पूरे देश के होते हैं। उसके बाद भी यदि आप ऐसे किसी संसाधन का पता लगाने में आपका विरोध है, उसका भी सम्मान है। आप जो बात बोल रहे हैं उसको सुन करके आप लोगों का विरोध है, इसीलिए अभी तक टेस्टिंग नहीं की गई और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। तो आप लोगों की बात अब मैं समझ गया कि केवल और केवल फैक्ट्री लगने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टेस्टिंग को लेकर के, तो ठीक है, उसकी बात को रखेंगे। सही सर, आज आपने हमारे ग्रामीणों के बीच में जो आपने जो सवाल हमारे थे आपने उत्तर दिया, लेकिन इसके पहले यहाँ पर गाड़ियां घूम रही थी, पुलिस का प्रोटेक्शन मांगा जा रहा है, पुलिस जबरन यहाँ पे लोगों को खदेड़ने का काम कर रही थी। जब ये नहीं देना चाहते, जैसे आज आपने क्लियर कर दिया कि हम टेस्टिंग भी नहीं करा, लेकिन यहाँ पे एक एसडीओपी सर के माध्यम से एक आदेश निकलता है कि यहाँ पे इतनी तारीख से हम लोग टेस्टिंग करेंगे। सर, आप बोल रहे हैं कि टेस्टिंग नहीं, तो फिर ये आदेश किस लिए सर, जब करवाना ही नहीं है ग्रामीण? आप लोग चाहते हो टेस्टिंग कराना यहाँ पे? सर, कोई नहीं चाहता, तो फिर ये किस प्रकार से आदेश? देखो, इससे सर कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भय का माहौल है, डर का माहौल है। उनको ये है कि हमारी जमीन, ये तो आएंगे, पुलिस प्रशासन आ जाएगा, हमको लूट के ले जाएंगे, हमारी जमीन छीन के ले जाएंगे। सर, टेस्टिंग के लिए अगर आज फसल खड़ी है, उनके खेतों से निकाल के जाएंगे, उनको उजाड़ेंगे, सब चीजें, तो सर ये क्यों, ये चाह नहीं रहे? तो देखो, मैंने जो बात बोली शुरू में ही मैंने आपको ये बात समझाई थी कि हम, अच्छा आप लेट आए थे, सभी लोग कि मतलब चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे ग्राम पंचायत के सचिव हो, सरपंच हो, आमजन हो, सब न सब किसी मर्यादा, किसी अपने नियम कानून से बंधे होते हैं। किसी को जमीन के नीचे खनिज ढूंढने का जो अधिकार है भारत सरकार के उन कानूनों ने दिया है जो देश के संसद में पारित हुए। उस नियम, उस कानून के तहत किसी को काम यदि दिया गया है, नियमों के अनुसार दिया गया है, भारत सरकार के नियम के अनुसार दिया गया है, उसको क्रियान्वित करने की मेरी मर्यादा है या प्रशासन की मर्यादा है। किसी पे लाठी डंडा चलाने का बिल्कुल किसी को कोई परमिशन नहीं दी गई है। बट जो काम
सरकार के लिए किया जा रहा है उसके लिए सहायता देना, ये तो अपना काम होता है। आपने बोला कोई विकास नहीं हुआ, या आपसे पहले किसी ने बोला कोई विकास नहीं हुआ। ये स्कूल बना है, ये इस गांव के हित के लिए बना है। यदि इस स्कूल की जमीन पे किसी का अतिक्रमण होता और गांव में सहमति होती कि साहब इनका अतिक्रमण है, इसको हटाओ, यहाँ स्कूल बनाओ, ये हमारे गांव के बच्चों के लिए लाभकारी है, तो आप लोग मुझे ज्ञापन देने आते कि नहीं आते? बिल्कुल सर आएंगे। और आप लोग कहते कि नहीं कि पुलिस को भेजो और अतिक्रमण को हटाओ और ये स्कूल यहाँ बनवाओ? क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि ये इस पे गांव की सहमति है और ये स्कूल गांव के फायदे के लिए बन रहा है। यही तो बात है ना सर। यहाँ पे तो सहमति है, लेकिन यहाँ तो सहमति दी नहीं जा रही है। मैं बोल रहा हूँ ना ये बात, सहमति क्यों है? क्योंकि वो हमारे गांव के लिए, केवल हमारे गांव के लिए वो हमारा स्कूल है, हमारे लिए उसका लाभ हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल बने, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई चीज जो जमीन के नीचे पूरे देश के लिए है वो लगे। ये भी बात समझनी पड़ेगी हमको। मैंने बोला ना, मैं कोई सहमति लेने नहीं आया हूं, मैं बस आप लोगों को ये दिखाने आया हूं कि कई बार गांव का हित किसी क्षेत्र के हित से ऊपर पूरे समाज का, पूरे देश का हित भी हो सकता है। इसीलिए ये नियम भारत सरकार से बने। फिर मैंने बात को बोला, बिना सहमति के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट। और किसी सर एक और सवाल था कि आज ये जितना भी अनुसूचित क्षेत्र, सारे आदिवासी क्षेत्र हैं, सारे किसान आदिवासी हैं, लगभग सभी। सर जब ये किसान अपनी समस्याओं को लेकर, आज जैसे हमारे धार जिले में चाहे कुक्सी तहसील ले लो, हमारा बाग ले लो गनवानी तहसील का, चाहे हमारा जोबट ले लो या हमारा मनावर, जब सर खाद के लिए जब सड़कों पे लाइन लगते हैं, सर खाद की समस्याओं के लिए जाते हैं, तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी या इनसे हम बात करते हैं तो कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेके बात नहीं। सर आपसे हम बात करते हैं, आप बोलते हैं कि ठीक है मैं कराता, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है उल्टे जिम्मेदारी लेने के बजाय सर हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। क्या हम किसानों की खाद की समस्या को लेकर हमको लड़ना है? वो आधी रात में सर बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी थी, उसके लिए हम बैठे सर हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। कहाँ बैठे थे? कुक्सी में। स्थान बताओ सर। इस टाइम मंडी के, हम सोसाइटी के बाहर बैठे हैं। स्थान बताओ सर। सोसाइटी, कुक्सी सोसाइटी के बाहर बैठे 2 घंटे तक सर, 2 घंटे से 2.5 घंटे तक हम लोग अधिकारी को सूचना देते, नहीं आते तो उसके बाद सर हमारी मजबूरी बनती। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैंने समझ ली। हालांकि ये सभा आज इस विषय के लिए आयोजित नहीं की सर, ये इसी से जुड़ा एक मुद्दा सर, किसान परिवार है सर, हम इस मुद्दे को, लेकिन क्योंकि सर ये कहीं ना कहीं प्रभावित ये हुई किसान। सर हमारी आप प्रशासनिक अधिकारी, चाहे एसडीएम महोदय हो, चाहे एसडीओपी महोदय या टीआई महोदय, जितने भी अधिकारी है, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सर किसानों के हक की है, आदिवासियों की जमीन से जुड़ा मुद्दा है, खाद का भी सर, इसलिए ये विषय रहेगा। दूसरा सर, ये जब जमीन के लिए यहाँ पर जब आते हैं, जब भी हम कोई बात करने के लिए, जब हम लोग एसडीएम साहब से बोला, उन्होंने बोला कि सर छुट्टी पे 5 दिन के बाद बताएंगे। फिर एसडीएम साहब को बोला, एसडीएम साहब बोलते कि आप कलेक्टर साहब से डायरेक्टली बात कर लीजिए, मैं नहीं बता। तो हमारे आदरणीय क्षेत्रीय विधायक जी ने आपको लेटर लिखा, उन्होंने भी आपसे समय आपने दिया, एसडीएम साहब ने सहयोग दिया, एसडीओपी साहब ने दिया, तहसीलदार साहब ने दिया, सबने सहयोग दिया, हम उसको सर स्वागत करते। लेकिन हमारे ये सर, ये जो जल जंगल जमीन जो हमारी आदिवासियों की पूर्वों की सर पहचान है, अगर हमारे पास छोटी छोटी जमीन अगर वही छीन जाएगी सर, तो हम कहाँ जाकर रहेंगे सर? नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो। मैं एक उदाहरण आप लोगों को और बताऊंगा, आप लोगों को मैं एक उदाहरण और बताऊंगा। आप ही के जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है, जो भैंसोला और दोतरिया में बन रहा है। केवल उदाहरण लेकर के मैं बताऊंगा। हम लोग जब वहां पहली बार गए तो वहां पे भी सरकारी जमीन पे बहुत से लोग बहुत समय से खेती कर रहे थे और घर भी थे लोगों के, सरकारी जमीन पे लोगों के घर थे। जब हम लोग वहां पहली बार गए, हम लोगों ने वहां पे देखा तो वहां पे भी इसी प्रकार का बहुत विरोध था। मैं तो इसी जिले की बात अब बता रहा हूं, मैं दूसरे जिले की बात भी नहीं बता रहा हूं। फिर उस विरोध को जब हम लोगों ने देखा, पहली बार जब मैं बैठा तो मुझे, वो अपना आदिवासी अंचल नहीं है, बदनावर जो है हमारा तहसील जो है वह अधिसूचित नहीं है, लेकिन उस गांव में हमारे आदिवासी भाई बंधु रहते हैं। उनके साथ हम लोग बैठे, बाटी चोखा खाए, अपना दाल पानिया खाए, उनकी एक एक बात को सुना। तो पहले लोगों में विरोध था, फिर लोगों ने बोला कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमको पता है कि इस प्रकार की फैक्ट्री आएगी तो लाभ तो होगा, लेकिन हमें नहीं होगा। हमने कहा क्यों नहीं होगा तुमको लाभ?
तो उसमें से, अब मुझे नाम नहीं याद है, मैं तुम्हें असली कहानी बताता हूँ। मुझे एक अपना आप ही की उम्र का, आपसे कम एक लड़का मिला, उसने कहा कि सर मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं यहाँ से बेंगलोर काम करने गया था, लेकिन मुझे बेंगलोर नहीं जमा। क्यों? क्योंकि मैं 10 से 6 नौकरी करने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे पास ये जो भी घर है, मेरा सरकारी जमीन पे जो मेरा घर है, ये घर है तो ही मेरी हैसियत है। आप मुझसे मेरा ये घर ले लेंगे तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा, भले आपके रिकॉर्ड के हिसाब से सरकारी जमीन है जो भी है। मुझे बात समझ में आ गई कि किसी को बेघर नहीं किया जा सकता। अब पट्टे देने वाली बात, वो बात तो अलग हो गई, लेकिन किसी ने अगर अपना घर बना लिया सरकारी जमीन पे, वो बेघर तो नहीं हो सकता। मैं आप सभी लोगों से जाके आग्रह करूंगा, आप जाकर के भैंसोला गांव है, दोतरिया भैंसोला गांव है, जितने भी लोगों के सरकारी जमीन के ऊपर घर थे, उनके लिए विधिवत कॉलोनी बनाएगी। उनके घर के आगे इतना क्षेत्रफल छोड़ करके बढ़िया तीन कमरों का घर बनाया गया। सबको पहले घर बनाया गया, उसके बाद ही वहां काम प्रारंभ किया गया। घर भी ऐसा नहीं बना है कि जैसे आजकल प्रधानमंत्री आवास के आगे कोई जगह नहीं रहती, अपनी भेड़ बकरी रखने के लिए जगह, अपने सामुदायिक भवन ताकि वहां शादी ब्याह हो सके, एक पूरी नई गांव, ऐसा गांव जहां आप खुद लोग जाना चाहते थे। मेरा केवल और केवल एक कहना है, हम संवेदनाहीन नहीं है, हम फैक्ट्रियों की मदद करने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। हम आप लोगों की बात को समझने के लिए, आप लोगों की इच्छा को, जो आप लोगों की मन की इच्छा है, उसी के अनुरूप कार्य करने के लिए ही बैठाया गया है कलेक्टर को। लेकिन कलेक्टर को देश के विकास में यदि कोई खनिज साधन कहीं कुछ है, कहीं पे पानी है, कहीं पे कोई डैम बनना है, उसकी भी चिंता हमको करनी है। हमको पता है, विधायक जी को तो मुझसे अच्छे से पता होगा कि हमारे यहाँ इतना बड़ा विस्थापन हुआ नर्मदा जी का, लेकिन मुझे बहुत से किसान मिलते हैं जो इस बात के लिए भी खुश रहते हैं कि पूरे क्षेत्र में उसकी वजह से जो है फसल हम बो पा रहे हैं। लाभ और हानि है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं बस आप लोगों को ये बताने आया हूं कि सुन लीजिए, समझ लीजिए। कई स्थानों पे जो पहले हानियां लगती हैं, कालांतर में वो अब लोगों को लाभ लगने लगे हैं। अपने ही देश के उदाहरण हैं। समझेंगे, उसके बाद भी यही निर्णय लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानकारी के अभाव में मना करने की इस बात को ही खत्म करने में, ठीक है सर, हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन हम ऐसा विकास चाहते हैं कि जो आदिवासी की मौत पे उसकी कब्र खोदे, ऐसे विकास से हम सर कतई हम समझौता नहीं करें। मैं आपकी बात बिल्कुल, मैं खुद जो है इन सब चीजों के बारे में बहुत सोचता है। हम विकास किसको मानते हैं? हमारे क्षेत्र में अभी मैं डही में जन सुनवाई करके आया, मुझे सबसे अधिक संख्या में पंचायतों से, सरपंचों से ये ज्ञापन मिला, यहां से यहां तक की सड़क बनाइए, ये पुलिया बनाइए, हमारे लोग बच्चों को आने जाने में आसानी होनी चाहिए, गर्भवती माताओं को आने जाने में आसानी होनी चाहिए। पुलिया किससे बनेगी? सीमेंट से बनेगी। और किस चीज से बनेगी? सीमेंट कहां बनेगा? फैक्ट्रियों में बनेगा। मैं कह रहा हूं कि ये कोई भी कंपनी बनाए एबीसीडी, मुझे उससे मतलब नहीं है। जो संसाधन देश के लिए आवश्यक है वो कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे। सीधी सी बात इतनी है, विकास के लिए ही ये सब हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि कहां पे क्या आता है, इससे फर्क पड़ता है। मैं फिर बोल रहा हूं ना, यहां से 50 किलोमीटर दूर सीमेंट की फैक्ट्री बने तो सब लोग उसके लिए जय जयकार लगाएंगे। सब लोग खुश होंगे कि बस थोड़ी दूर पे ही हमको, जिस काम के लिए हमको गुजरात जाना पड़ता था, उसका 50 किलोमीटर दूर बढ़िया, गुजरात कौन जाएगा? 1000 किलोमीटर दूर बढ़िया 50 किलोमीटर जाएंगे, घर वापस आ जाएंगे, अच्छा हमारा रोजगार भी हो जाएगा और हमको दिक्कत भी नहीं आएगी। होता है, ये सब समस्याएं आती हैं आप लोगों के जीवन में आने, ये जो आप लोगों के मन में प्रश्न, मैं बिल्कुल इसीलिए तो समझाने आया और ये बोल के समझाने आया कि इसके बाद भी अगर कोई बात होगी तो उसकी भी हम कदर करेंगे। और बताएं सर, एक आखिरी सवाल सर, उस सवाल का जवाब नहीं मिला जो अगर कोई किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी सर किसान परिवार से और हम भी खेती करते हैं, तो सर हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हम मजबूर होकर सर अगर बैठना पड़ेगा हमको, सर हम रात को कॉल लगा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, नहीं आ रहे जिम्मेदारी अधिकारी, तो सर उसमें हमारी गलती क्या है? सर देखो, एक चीज तो अब इस फोरम की बात हो रही है, अब ये वाला विषय खत्म हो गया मेरे ख्याल से। बताइए जी आपकी। नहीं सर, उस पर एक सवाल आखिरी रहेगा उसका। हाँ, पहले वो कर लें। रवि, अभी कहाँ बूढ़े हो गए यार, अभी तो जवानी बरकरार है और लड़ते रहेंगे, डंडे खाते रहेंगे, केस होते रहेंगे। अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तो ये लंबा सफर है, लड़ते रहेंगे। और अपन वैधानिक, संवैधानिक जो हमको
ठीक लगेगा लड़ाई लड़ेंगे। ये जिसको जो करना है वो सुनना, जिसको जो करना है वो तो करता आया है, करता रहेगा और करता होता रहेगा। पर अपने जो लोग हैं उनके लिए अपनी बात रखते हैं, रखेंगे। वो मनावर हो, चाहे कुक्षी हो, चाहे गनवानी हो, चाहे अपना सरदारपुर हो, चाहे मध्य प्रदेश का कोई भी कोना हो, बात तो रखना है पड़ेगी, रखते आएंगे। इसलिए उस चिंता को लेके तो हाथ मिला जरा जोर से ना। ये ताकत है, जो ताकत आपकी ताकत हमारी ताकत है। और उसमें आपने अपनी बात कलेक्टर साहब के समक्ष रखी है और मैं समझता हूं कि हमारी जो भी बिंदुवार बातें हैं जो छूट गई थी रवि ने रखी है। और